राधे राधे, हरे कृष्णा। तो चलिए अपने मंदिर की तरफ चलते हैं ठाकुर जी को उठाने के लिए। तो सबसे पहले हम लाइट ऑन कर देते हैं। तो देखिए लाइट ऑन हो चुकी है। अब मैं अपने मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, तो थोड़ा सा अपने ठाकुर जी को, अपनी राधा रानी को आग्रह करेंगे कि प्रभु आप उठ जाइए, और उनको पर्दा हटाने से पहले थोड़ी सी विनती करते हैं। तो ऐसे 3 बार हम ताली बजा के उनको उठाएंगे। तो फिर धीरे से हम पर्दा हटा देंगे। तो मैंने ये पर्दा भी हटा दिया है। अब देखिए आप मेरे ठाकुर जी राधा रानी के दर्शन कर रहे होंगे, और साथ में मेरे छोटे से बाल गोपाल, मेरे लड्डू जी भी सो रहे हैं। उनको मैंने चादर उड़ाई हुई है, और एक तरफ छोटा सा आसन, थोड़ा मंदिर में जितना स्पेस होता है उस हिसाब से छोटा सा आसन मैंने अपने ठाकुर जी राधा रानी के लिए लगा के रखा है। जब रात को मानसिक भाव से मैं उनको बोलती हूँ कि आप यहाँ पे विश्राम कर लीजिए। और तो चलिए अब हम अपने बाल गोपाल लड्डू जी को उठाते हैं। उनको हम प्यार से एक बालक के भांति उठाएंगे। लल्ला उठ जाओ, राधे राधे, मेरी यशोदा मैया के लाल उठ जाओ, मेरे नंद बाबा के लल्ला उठ जाओ, राधे राधे, हरे कृष्णा, उठ जाओ मेरे लाल, मेरे लल्ला उठ जाओ। तो इस प्रकार से हम उनको प्यार से उठाते हुए, मैंने उनकी देखो चादर हटा दी है, और अपने छोटे से बाल गोपाल को उठा के बैठा दूंगी, और साथ में अपने बड़े बाल गोपाल को भी उठा के उनको प्यार से उनको लाड लड़ाते हुए उनको साथ में आसन पे बिठा दूंगी। तो इस तरीके से मैंने तो अभी अपने लल्ला को उठा दिया। और अब ये पानी मैंने रखा हुआ था, रात भर जो पानी रखती हूँ उसको भी हम चेंज कर लेंगे। तो उसको मैंने उठा दिया है, और ये अब उनके स्नान की तैयारी हो रही है। बाल गोपाल जी के उनके वस्त्र रखे हैं, साथ में आभूषण रखे हुए हैं। और अब मैंने ये नॉर्मल पानी लिया है, जो कि मैं इससे अपने ठाकुर जी लल्ला को नहलाऊंगी। और ये मेरे दोनों बाल गोपाल जी, मेरे लल्ला, और साथ में छोटे से शालिग्राम जी भी है। तो इनको हम नॉर्मल, जो कि नॉर्मल वाटर ही है, ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो नॉर्मल वाटर से ही मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो अभी उनको स्नान कराएंगे। स्नान कराते कराते साथ में हम एक मंत्र भी बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से स्नान कराने के बाद उनको हम अच्छे से साफ टॉवल से उनको साफ़ कर लेंगे। तो देखिए मैंने उनको श्रृंगार करा के विराजमान कर दिया उनको अपने स्नान स्थान पे। तो उनका श्रृंगार भी कर दिया है अपने लल्ला का, और साथ में छोटे से बाल गोपाल को भी मैंने उनको श्रृंगार करके वस्त्र पहना के उनको बिठा दिया है। अब उनको बांसुरी दे देंगे, तो क्योंकि बांसुरी उनको बहुत प्रिय है। तो अब साथ में मैं अपने ठाकुर जी को भी बांसुरी धारण कराऊंगी उनके हाथों में, क्योंकि मैं बांसुरी उनके निकाल के ही उनको सुलाती हूँ। तो बांसुरी बाद में हम सुबह ही उनको दोबारा से धारण कराते हैं। तो मैंने उनको बांसुरी धारण करा दी है। तो ये मैंने अभी जो जल चेंज करके उनके पास रखा है वो है, और साथ में मैंने तुलसी दल उसमें डाल दिया है, क्योंकि बिना तुलसी के वो जल भी स्वीकार नहीं करते हैं। और अब हम थोड़ी सी आरती की तैयारी करेंगे। साथ में मैंने दिया बाती के लिए दिया रखा हुआ है, और ठाकुर जी आप देख ही रहे हैं मेरे, उनके भी आप प्यारे से दर्शन कर लीजिए। और देखिए एक बात और बोलना चाहूँगी, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने अपने युगल सरकार के तो वस्त्र चेंज नहीं किए। तो देखिए मेरा जो विग्रह है बड़ा है, तो डेली उनके वस्त्र चेंज नहीं होते। अगर हमारे छोटे साइज का विग्रह है तो उसका हम डेली स्नान और वस्त्र वगैरह चेंज कर लेते हैं। बड़े विग्रह के डेली नहीं चेंज होते। मैं भी इनको महीने में 2 बार इनके वस्त्र चेंज करती हूँ, जो कि एकादशी आती है तब। आप मेरी वीडियो देखते रहते हो, उसमें मैंने श्रृंगार अपना दिखाया इनका। तो चलिए अब हम अपने ठाकुर जी की आरती की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपना दिया प्रज्वलित कर लेते हैं, साथ में धूप बत्ती भी लगा लेंगे। तो दिया जला के अब हम आरती करते हैं, और अब हम अपने ठाकुर जी को तुलसी अर्पण कर देंगे उनके चरणों में। तो ये मैंने अपने ठाकुर जी को तुलसी दे दी है, और साथ में अपने राधा जी को भी तुलसी हम दे देंगे, जो कि तुलसी मैं उनके हाथ में ही देती हूँ। उनको चरणों में अर्पण तुलसी नहीं की जाती है, तो राधा जी को हाथ में तुलसी धारण करवाई जाती है। तो अब हम चलते हैं
अपने ठाकुर जी राधा रानी की आरती के लिए। तो चलिए सब मिलके हाथ जोड़ के आरती करते हैं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। देखिए मैंने पूरी आरती आपको नहीं दिखाई है, पूरी आरती अगर दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इस तरह से हम अपने ठाकुर जी की सुबह सुबह आरती भी कर लेंगे। और ये आरती करने के बाद का दर्शन है। अब हम अपने ठाकुर जी के लिए नाश्ता जो देंगे उसका भोग तैयार कर लेते हैं। तो भोग के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, फल, दूध, कुछ भी। तो मैं उनको अभी अपने ठाकुर जी के लिए दूध और फल लेने जा रही हूँ। तो फल और दूध का भोग लगाएंगे। तो देखिए मैंने अपने ठाकुर जी के लिए दूध और ये फल ले आई हूँ और फल और दूध का ही भोग देने जा रही हूँ। और साथ में ये मैं तुलसी पत्र दूध में और फलों में भी डाल रही हूँ, क्योंकि बिना तुलसी के वो भोग हमारा नहीं लेते हैं। तो तुलसी के साथ ठाकुर जी हमारा भोग स्वीकार करते हैं। तो मैंने तुलसी रख के अपने ठाकुर जी को भोग दे दिया है। और उनके पास, उनके चरणों के पास बैठ के थोड़ा सा हम आग्रह करेंगे, हे प्रभु आप भोग लगा लीजिए, हे मेरी राधा रानी आप भोग लगा लीजिए। या फिर आप जो भी, हम जिस भाव से भी उनको भोग देते हो, आप उस भाव से उनका नाम प्रकार के उनको भोग अर्पण जरूर कीजिएगा। तो मैं जो भी अपने अभी उनको दूध का भोग जैसे मैं लगा रही हूँ, आप उस भाव से भी लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने अपने ठाकुर जी राधा रानी को भोग अर्पण किया है। और अब हम इसके बाद भोग लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम पर्दा कर देंगे मंदिर का, ताकि प्रभु अच्छे से अब भोग लगा लें। और पर्दा करने के बाद हम कुछ मिनट के लिए, जो मतलब 3-4 मिनट के लिए पर्दा ऐसे ही रहने देंगे। और फिर 3 बार घंटी बजा के या फिर थोड़ी देर के लिए घंटी बजा के हम पर्दा हटा के अपना भोग उठा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, तो अब हम अपने ठाकुर जी के पास से अपना भोग उठा लेंगे। और भोग उठाने के बाद अब थोड़ा सा मैंने उनको ऐसे ही विश्राम करने के लिए बोल देंगे। अब हम मिलते हैं दोपहर में। तो अब हम बच्चों अपने ठाकुर जी को दोपहर का भोग लगाएंगे। दोपहर के भोग में मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बहुत साधारण सा भोजन बनाया है, दाल चावल और साथ में रोटी और माखन और दही भी दी है। दही जो कि मैं उनको मीठी दही देती हूँ शुगर डाल के, और सैलड। तो अभी हमारे ठाकुर जी थोड़ा सा दृष्टि भोग लगाएंगे। और साथ में मैं अपने लड्डू जी को थोड़ा सा हाथ से भोजन खिलाती हूँ। ये मेरा डेली का नियम है, अपने लल्ला को मैं हाथ से भोग थोड़ा सा खिलाती हूँ। तो थोड़ा सा अपने बाल गोपाल को अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी और साथ में ही छोटे से लल्ला को भी साथ में भोजन खिलाऊंगी। तो अब हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए हम पर्दा कर देंगे। पर्दा करके वो भोजन कर लेंगे। और 5 मिनट बाद फिर से हम पर्दा हटा देंगे। पर्दा हटा के प्रभु से आग्रह करके कि प्रभु आपने भोजन कर लिया, तो वहाँ से अपने प्रभु के पास से हम भोग की थाली उठा लेंगे। तो अब मैं अपने प्रभु के पास से, तो साथ में अपने लल्ला को, अपने ठाकुर जी को थोड़ा सा जल हम देंगे कि वो जल भी थोड़ा सा ग्रहण कर लें। और अब हम अपने ठाकुर जी के पास से थाली भोग उठा लेंगे। ये जो भोग है हम अपने बाकी के जो भोजन बना है हमारा, सब में मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे परिवार को उनका प्रसाद मिल सके। तो इस तरह से ये मैंने दोपहर का भोग लगा दिया है। और मैं अब पर्दा कर दूंगी, तब कि शाम तक वो थोड़ा सा प्रभु हमारे विश्राम कर ले। तो 4 बजे के करीब या 5 बजे के करीब मैं ये पर्दा दोबारा से खोलूँगी। तो अब जैसे 4 बज चुके हैं, तो 4 बजे मैं अपने प्रभु को ताली बजा के फिर से उठा दूँगी। और ये मैंने पर्दा उनका खोल दिया है।
तो ये अब मैंने अभी शाम को उनके लिए थोड़े से पूड़े और दूध का भोग लगा रही हूँ। तो जो कि ये पूड़े मीठे पूड़े हैं। तो जैसे हम शाम को स्नैक्स के साथ, चाय के साथ बिस्किट वगैरह नमकीन खाते हैं, तो मैंने अपने प्रभु के लिए पूड़े बनाए थे, मीठे पूड़े। और ये मीठे पूड़े और उनको दूध का भोग लगा रही हूँ। तो चलिए अब शाम की आरती कर लेते हैं, जो कि 7:30 बज चुके हैं। तो शिकुन बाके बिहारी तेरी आरती, तो चलिए अब आरती के बाद अपने ठाकुर जी को रात्रि का भोग लगा लेते हैं। तो मैंने अभी अपने ठाकुर जी के लिए पराठा और पेठे की सब्ज़ी, मीठे पेठे की सब्ज़ी बनाई है। तो अभी मैं उनको रात में यही भोग लगाऊंगी, क्योंकि उनको एक तरह मीठा भी लग गया और मैंने उनको रात्रि का पराठे और रोटी में सब्ज़ी भी दे दी है। और अभी हम थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी को 5 मिनट के लिए भोग दे के 5 मिनट के लिए पर्दा कर देंगे। और 5 मिनट बाद हम अपनी थाली उठा लेंगे। और ऐसे ही हम 2 या 3 बार ताली बजा के अपने ठाकुर जी से पर्दा हटा देंगे। और वहाँ से हम अपने प्रभु के पास से भोग की थाली उठा लेंगे और ये भोग हम सब परिवार को मिल बांट के खा लेंगे। अभी हम ठाकुर जी के सोने की तैयारी कर लेते हैं। ये लोटा मैंने साइड में रख दिया है पानी का, जो जल भर के वहीं रहेगा। और मैं अब अपने लड्डू जी के वस्त्र चेंज कर दूँगी, उनको आभूषण वगैरह जो भी उनको ज्वेलरी बनाई हुई वो सब उतार दूँगी। और ये मैंने अपने लल्ला को लंगोट में ही रखा है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो मैं उनको लंगोट में ही सुलाती हूँ। और अब मैं उनकी थोड़ी सी चंदन की मालिश करूँगी, क्योंकि चंदन ठंडा होता है गर्मियों में, तो उनको थोड़ा ठंडक लगती है। तो मैं अभी उनके तन पे, उनके शरीर पे अभी चंदन लगा रही हूँ। अब वो अभी एक हाथ से लगा रही हूँ, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, इसीलिए अब आपको ऐसा लग रहा होगा। तो मैंने उनके रात को चंदन की मालिश करके उनको सुलाती हूँ। और साथ में हम ठाकुर जी की ये बांसुरी भी उतार के रख देंगे उनके चरणों के पास, ताकि जब वो सोएं तो उनकी बांसुरी उनके पास ही रहनी चाहिए। तो ये मैंने उनकी बांसुरी उतार दी है। और देखिए अब मैंने अपने ठाकुर जी और राधा रानी को हल्के कपड़े की चादर उड़ा दी है। और साथ में मेरे बाल गोपाल जी भी सो रहे हैं, उनको भी मैंने सुला दिया है और चादर से उनको उड़ा के सुलाया है। और ये मैंने एक छोटा सा उनके लिए फ़ैन लगा रखा है, ताकि उनको थोड़ी सी हवा आती रहे, गर्मी ना लगे। और एक अलग से फ़ैन भी लगा हुआ है। और अब मैंने पर्दा कर दिया है और लाइट ऑफ कर दिया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।